हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट से अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन भी है अदर स्टेट के। और ये बुक जो है जो जिससे मैं करा रही हूँ ये घटना चक्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समय ना गवाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संवैधानिक सभा के लिए जो चुनाव आयोजित किया गया था वो कब आयोजित किया गया था? तो जुलाई 1946 आता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बार बार आता है, सेम ही क्वेश्चन लगेगा आपको, ये तो पढ़ा हुआ, बट एग्जाम हॉल में यही सब क्वेश्चन गलत होते हैं हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन, इसलिए कई बार लास्ट टाइम में आप बिल्कुल भी नई चीज़ें नहीं पढ़िएगा। जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को कई बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए कि आंख बंद कीजिए तो आपको एकदम सही आंसर दिखे, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चन तो 5 से 10 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस, मतलब आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब बिल्कुल अनदेखा मिलता है हर एग्ज़ाम में, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। लेकिन जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अदर स्टेट किसी भी स्टेट से आया हुआ तो वो आपको उस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन उसी में रुकता है। ठीक है, नए क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है। जो पुराने क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन वो हम गलत करते हैं, वह उसी में हमारा सिलेक्शन रुकता है। चलिए ये वाला तो नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 86 क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 8 अगस्त ना। तो कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942, वर्धा बैठक कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1942 में संघर्ष निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी और अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो को अनुमोदित किया गया। अब ये वर्धा बैठक भी आती है, भारत छोड़ो, ये सब आपको ना क्रम में भी सजाने को आ जाएगा। तो दोनों 1942 में ही है, बट एक जुलाई में है और एक है आपका अगस्त में। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो अब ये तो इजी है, 42 तो सबको पता है, बट मंथ और डेट कभी कभी पूछ लेता है। देखो अब यहाँ पे डेट पूछा है, देखो ये क्या है, यूपीजीआईसी 2017 में पूछा गया है, ये राजस्थान पीजीटी 2014 में सिर्फ ये पूछा था। तो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। अगला है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका पूछा जा रही है, नायिका तो ये थी अरुणा असफ अली। कौन थी ये? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया था। तो अरुणा असफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उनके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गई ताकि, ठीक है, 1947 में अरुणा असफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा किया, विभाजन करो और जाओ, यहाँ से जाओ? तो ये था आपका कराची अधिवेशन 1943, कराची अधिवेशन 1943। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के 1 वर्ष बाद मुस्लिम लीग ने भी ये नारा लगाया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ। आगे है कूट में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ, मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना, तो 29 में हुआ था ये, तो 29 में ये था भारत। फिर 42 हम पढ़ी चुके, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। और सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, तो पहले स्वदेशी हो जाएगा, फिर मुस्लिम लीग हो जाएगा, फिर कांग्रेस का
कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये आपको हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं क्रम में सजाने को। अब देखिए इसमें क्रम में नहीं, इसमें आपको डेट के साथ याद रखना पड़ेगा। क्या पूना समझौता है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं कि एक साथ आप कई क्वेश्चन हो जाता है। फिर अगस्त प्रस्ताव है, वर्धा प्रस्ताव है, बेबल योजना है, काफ़ी सब नियर नियर में। देखो 42, 45, 40 नहीं, ये तो क्या है, अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त। इसका राइट आंसर देखो पूना है 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, वर्धा था 14 जुलाई 1942। देखो वर्धा है 1 जुलाई में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को था। तो याद रखना बेबल, ये कई बार मतलब वर्धा प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन को दे देता है एक साथ। तो पहले हो जाएगा वर्धा प्रस्ताव, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। बेबल योजना है 4 जून 1945। तो सबसे पूना समझौता मैं फिर याद दिलाती हूँ, याद कर लो। पूना समझौता 26 सितंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त। अच्छा ठीक है, वर्धा हो जाएगा। आगे है इसमें क्या, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो साइमन कमीशन 27 में तो आया था, ठीक है, 28 में रिपोर्ट दी थी। नमक सत्याग्रह ठीक है, गांधी इरविन ठीक है। बेबल योजना क्या 1945 है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ 44 दिया है तो यही वाला गलत है, बाकी ये 3 सही है। साइमन कमीशन आया था 1927 में, अपनी रिपोर्ट दिया था 28 में। अगर 28 भी होता तब भी सही है, 27 है तब भी सही है। ऐसा तो पूछा नहीं है कि आया कब था और रिपोर्ट कब दी थी, तो ये ध्यान रखिएगा 27 और 28 दोनों। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेबल इसके सदस्य नहीं थे, बाकी कौन थे, पेंथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। और ये कब आया था, डेट भी पूछा गया है कई बार। कैबिनेट मिशन 24 अगस्त 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारतीय मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष बने थे। 2 अन्य सदस्य क्या थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, ठीक है। लॉर्ड वेबल 1943 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। आगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, देखो यही क्वेश्चन, ये आपका UPGIC 2017 में पूछा गया, UPGIC 2008 में पूछा गया है। देखो तो ये कब आया था, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। इस मतलब आज के क्वेश्चन या कल वाले भी क्वेश्चन में काफ़ी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको काम आएंगे, बाकी पॉलिटिकल साइंस में तो आएगा ही आएगा। वो स्थान जहाँ पे नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था। नौसेना ने 1946 में कहाँ खुला विद्रोह किया था, तो मुंबई में। 18 फरवरी 1946 में तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरुआत, उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज पर जय हिंद भारत छोड़ो के नारे लिखे, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस एक ने संस्तुति किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां किसमें है, प्रांतों में निहित होनी चाहिए। अभी तो ये कैबिनेट मिशन में था, ठीक है। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों एवं से शक्तियों को प्रांतों को दिया, ठीक है। मतलब संघ सूची के अतिरिक्त अन्य जितने भी विषय थे, विषय एवं से सूचियों को किसको दिया, प्रांतों को। आगे है, अभी बताओ अभी हमारी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र के पास है कि राज्य के पास है। इनमें से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए मुंबई में उसका अधिवेशन हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी, अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946। निम्नलिखित में कौन संविधान का सदस्य नहीं थे, तो ये थे जयप्रकाश नारायण, ये संविधान के सदस्य नहीं थे। बाकी वल्लभ भाई पटेल थे, KM मुंशी थे और कृपलानी। केंद्र में आंतरिक सरकार की स्थापना, तो आंतरिक सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन के आने के बाद।
1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो अंतरिम सरकार का मुखिया था आपका जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के मुखिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती तो यह मेरे मृतक शरीर से होकर। ये महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है। ये भी देखिए यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ है। आगे, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें स्टार वन रहने दीजिए। आगे है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का ये थोड़ा सा और बड़ा कर दे शायद आपको। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था संविधान सभा ने किया था। तो कैबिनेट मिशन भी बोलते हैं, और इसी को मंत्रिमंडलीय मिशन भी हुआ, ठीक है। इंग्लिश में कैबिनेट होता है, वह हिंदी में मंत्रिमंडल होता है। 1946 जुलाई और अगस्त 1991 संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। संविधान सभा की स्थापना का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 हुआ। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई। इस दौरान इसमें संशोधन हुआ। संविधान सभा में टोटल 11 अधिवेशन हुए। 12वां अधिवेशन में हस्ताक्षर किया गया था। तो अगर ऑप्शन में 11-12 रहे तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादातर 11 रहेगा, अगर 12 रहेगा तो 12 में हस्ताक्षर हुआ था। 11वां अधिवेशन अंतिम 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो ये पारित किया था 22 जनवरी 1947। आगे है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया है? तो सबको पता है, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना? तो मंत्रिमंडलीय मिशन योजना हो जाए या कैबिनेट मिशन हो गया। भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना कब हुई? 1946। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई थी? तो द कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान बनाने में कितना समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत? देखो, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 और जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान अंगीकृत और स्वीकृत किया गया था। आगे संविधान सभा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, देखिए लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान किस दिन लागू किया गया? लागू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था तो 24 जनवरी। स्वाधीन भारत में संविधान सदस्यों का हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950। देखो, यही लास्ट अधिवेशन हुआ था। 11 अधिवेशन तो हो चुका था, जब लास्ट हुआ था तो 12वां अधिवेशन उसको बोलते हैं। तो कई जगह आपको 12 मिलेगा, कई जगह 11, ठीक है। ध्यान, मतलब ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिएगा। भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया था? तो संविधान सभा ने। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो बी एन राव नहीं थे, ये थे कृष्णाचारी थे, एच.सी. मुखर्जी थे, के.एम. मुंशी थे। आगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। नाम देखना चाहे तो देख लीजिए आप। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे तो ये थे बी एन राव। अलग अलग समिति बनी थी तो देखिए क्या है, संविधान सभा में संघ संविधान समिति सहित कुल
सहित कुछ प्रमुख समितियां का गठन किया गया था। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार पटेल। इसके अलावा भी और भी हैं, मैंने शॉर्ट्स में काफ़ी पहले डाल रखा है, अगर आपको पसंद तो मैं डाल दूंगी। आगे है संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन होता, तो कौन थे, तो BN राव थे विधिक सलाहकार। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार BN राव, कानून बोलो विधिक बोलो। वास्तुकार किनको बोलते हैं, तो BR अम्बेडकर को बोलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे सदस्य का नाम भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से। BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपालस्वामी अयंगर थे, KM मुंशी, फिर है AK स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र। इसके स्थान पर माधव राव सदस्य बने थे इनकी जगह पे। और इनकी मृत्यु पर खेतान की मृत्यु हो जाती, DP खेतान की मृत्यु होने पे कृष्णाचार्य, यानी 2 जो थे वो चेंज हुए थे। BL मित्र के स्थान पे माधव राव थे और खेतान की जगह पे T कृष्णाचार्य थे, ध्यान रखिएगा। BR अम्बेडकर संविधान सभा में से किसके अध्यक्ष थे, तो अभी हमने पढ़ा प्रारूप समिति के। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए एक एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये LT ग्रेड 2018 में आया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की सलाहकारी समिति का अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसको अपनी त्रिमूर्ति में नहीं लिया था, तो इस लचीलापन, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। आगे है कथन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्याख्या की, तो A सही है बट R गलत है। आगे है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल किसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करता है, तो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, तो 4 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया था, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत एक गणतंत्र राज्य बना, कब बना, जब इसका अपना संविधान हो गया, तो 1950 में। 1947 में हम सिर्फ स्वतंत्र हुए थे, जब हमारा संविधान तो हम गणतंत्र बने थे। भारत का संविधान निर्मित हुआ है तो 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किसे मुक्ति कराने के लिए था, तो गोवा की मुक्ति के लिए। और कब हुआ था, 1961 पुर्तगालियों से मुक्ति कराने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान था। ठीक है, जनमन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया था, तो 24 जनवरी 1950। आगे राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं तो समाजवादी अवधारणा के लिए। ठीक है, यह किसने कहा, पूर्णतः वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकता है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है, तो इंदिरा गांधी। एक बार मैं फिर से ये बोलती हूँ, यह किसने कहा, तो यानी इंदिरा गांधी ने कहा कि पूर्णता, वचनबद्धता, नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजना और प्रगतिशील विधान में निहित है। ठीक है,
यही लास्ट क्वेश्चन था। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगी। चलिए, किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।